नमस्कार दोस्तों। आपको पता है बिग बास्केट जो कि आज के डेट में ऑनलाइन ग्रोसरी के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है, उनके करीब 2 करोड़ यूजर्स के जो डेटा है वो आपका लीक हो गया है डार्क वेब में। आप यहां पर न्यूज़ में देख सकते हो, डिटेल्स ऑफ 2 करोड़ यूजर्स ऑफ बिग बास्केट लीक्ड, कंपनी फाइल्स कंप्लेंट इन बेंगलुरु। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो डेटा की हम बात कर रहे हैं ये है क्या, बेसिकली डार्क वेब क्या है। बेसिकली अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लाइव के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिग बास्केट के करीब 20 मिलियन कस्टमर्स हैं, दैट इज 2 करोड़ कस्टमर्स, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन में डेटा ब्रीच हुआ है। मे भी हो सकता है कि उनके जो डेटाज हैं वो यहां पर बेचे जा रहे हैं डार्क वेब में। अब देखिए डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां पर ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे होते हो इंटरनेट पर, तो आपको यहां पर डार्क वेब के बारे में नहीं पता चलेगा। अगर आपको इसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तभी आप इंटरनेट के थ्रू जाओगे। तो वही होता है आपका डार्क वेब। वहां पर जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं, हवाला के ट्रांजैक्शंस हैं, कई तरह की चीजें हैं, वो सारे एक्टिविटीज आपको डार्क वेब में देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये डार्क वेब में जो डेटाज हैं, करीब 2 करोड़ कस्टमर्स के, बिग बास्केट के यूजर्स के डिटेल्स यहां पर बेचे जा रहे हैं, ऐसा यहां पर आरोप लगाया गया है। और ये जो पूरा किस्सा है दोस्तों, वो लगातार ऑलरेडी कई सारे इंडियन कंपनीज के जो डेटा है वो ब्रीच हुए हैं, उसके बाद यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें कब हुई, तो यहां पर इन सब चीज के बारे में ट्रैक किया गया है। एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है साइबल, ठीक है। आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस होगा, केबल साइबल, तो मैं इसको साइबल प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो यहां पर इनके द्वारा बताया गया कि ये जो डेटा ब्रीच है ये 14 अक्टूबर को अकर हुआ, और साइबल को इसके बारे में ये पता चला 30 अक्टूबर को, और फिर जाकर उन्होंने इसके बारे में कंफर्मेशन लिया और आगे जाकर 1 नवंबर को इसके बारे में बिग बास्केट मैनेजमेंट को खबर दी, और फाइनली यहां पर पब्लिक को 7 नवंबर को इसके बारे में पता चला है। तो ये सारे प्रकरण हुए हैं दोस्तों, और यहां पर जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है उनके द्वारा इसको बताया गया है। इसके अलावा यहां पर कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप भी कंसर्न हो गए, क्योंकि मैं खुद कस्टमर रह चुका हूं यहां पर बिग बास्केट का, यहां से हमने ग्रोसरी मंगाई है, तो यहां पर क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चली गई होगी। तो यहां पर तो बताया जा रहा है कि आपका पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, इनफैक्ट आपकी जो पिन है, जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, फुल एड्रेसेस हैं, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, IP एड्रेस, सभी कुछ आप कह सकते हो एक तरह से जो जो आपने बिग बास्केट के अंदर फीड किया है लगभग सभी कुछ गया होगा, ऐसा अभी के लिए आरोप लगाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये कंफर्म नहीं है, और ये बोला गया है यहां पर कि ये जितने भी डिटेल्स हैं दोस्तों, करीब 2 करोड़ कस्टमर्स के, इसको $40,000 पर डार्क वेब पर सोल्ड किया जा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया डार्क वेब पर क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग वगैरह, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपने देखा होगा कि कई बार आपके पास फोन आता है कि सर आपका इस बैंक में अकाउंट है, यहां से आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं क्या, मतलब इस तरह के उनको कैसे पता चलता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये सारी इलीगल तरीके से उनके द्वारा ले ली जाती हैं। तो यहां पर 2 करोड़ कस्टमर्स के जो डेटाज हैं वो यहां पर बेचे जा रहे हैं फॉर अराउंड $40,000। तो यहां पर जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा डेटा यहां पर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या किया है कि ये जो कंपनी है साइबर सिक्योरिटी साइबल, उन्होंने यहां पर एक जो है आपका वेबसाइट बना दिया है। ये वेबसाइट पर अगर आप जाओगे यहां पर, तो वहां पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डार्क वेब पर आपके भी डेटा अवेलेबल है कि नहीं। और ये चीज मैंने भी किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं इस वेबसाइट पर गया और आप देख सकते हो यहां पर ये मैंने एड्रेस डाला और इस तरह का पेज आपको दिख जाएगा। और यहां पर अगर आप कोई भी अगर आप अपना नाम डालते हो, सपोज यहां अंकित अग्रवाल, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूं अंकित MAY28@gmail, तो यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर डाला तो यहां पर मुझे पता चला कि 3 से ज्यादा रिकॉर्ड मेरे डार्क वेब में अवेलेबल है। जी हां, ये ऑलरेडी, इनफैक्ट मैं जब अपना जो ईमेल एड्रेस जब मैंने यहां पर डाला था तो यहां पर 11+ यहां पर मुझे अपना रिकॉर्ड फाउंड दिखाया गया। मतलब डेफिनेट सी बात है, मेरे जो पर्सनल डिटेल्स हैं, मेरी जो डेटा है वो यहां पर अवेलेबल है, क्लियर तौर पर ऐसा बताया जा रहा है।
तो अब इसको लेकर बिग बास्केट का क्या कहना है? तो यहां पर सबसे पहले तो बिग बास्केट का यह कहना है कि हम इसके बारे में और इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितने एक्सटेंट तक ये जो डेटा ब्रीच हुआ है वो हुआ है बेसिकली। तो हम इसके ऊपर इमीडिएट जो है इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो डेटा है उसको किस तरह से हम सिक्योर रख सकें और जो डैमेज हुआ है उसको वहीं पर रोक सकें। और इसको देखते हुए उन्होंने बेंगलुरु के अंदर कंप्लेन फाइल की है। लेकिन यहां पर बिग बास्केट का यह कहना है कि हम फाइनेंशियल डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। देखिए यहां पर बिग बास्केट क्या कह रहा है कि जो आपके कार्ड के डिटेल्स होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डिटेल्स होते हैं उसको हम स्टोर नहीं करते हैं और इसलिए वो जो डेटा है वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंट है, वो आपका सिक्योर है, उसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर बिग बास्केट कह रहा है कि जो आपके अदर डेटाज हैं जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर, अदर डिटेल्स, ये सारी चीजें मे भी हो सकता है यहां पर लीक हुई हो, ऐसा बिग बास्केट का कहना है। बट स्टिल वी डोंट नो, मे भी हो सकता है कि हमारे फाइनेंशियल डेटा भी यहां पर लीक हो गए हों। इसके अलावा अगर मैं आपको भारत के अंदर बताऊं तो पिछले कुछ समय से बहुत सारे इस तरह के डेटा ब्रीचेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ साइबर के बारे में बताऊं, इनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, पिछले महीने अलोन करीब 6 केसेस ऐसे आए थे जहां पर डेटा ब्रीच हुआ है। हल्दीराम के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा जो वेट मी गुड, ये जो आपका इंडियन वेडिंग प्लानिंग है, यहां पर इसमें डेटा ब्रीच हुआ है। भारत मैट्रिमोनी हो गया। इंडियन रेलवे का जो IRCTC है वहां पर ये डेटा ब्रीच हुआ है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स का इवन जो नरेंद्र मोदी जी का ये जो वेबसाइट है narendramodi.in, यहां पर भी डेटा ब्रीच हुआ है। आप सोच के देखिए, तो इतना ज्यादा यहां पर इसको ये देखने को मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी का भी हुआ था पिछले महीने। और इसके अलावा अगस्त में तो आपको याद होगा पेटीएम मॉल का भी जो डेटा है वो यहां पर बताया जा रहा था कि इसमें भी दिक्कत आई है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर पिछले कई समय से कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। स्पेशली यहां पर जो डिजिटल इकोनॉमी है, आज के डेट में बताया जाता है कि 15% से भी ज्यादा जो टोटल इकोनॉमी है उसको कंसिस्ट करता है और 2024 तक ये 20% कंसिस्ट करेगा। तो जितना ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी बढ़ता जाएगा तो जो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। यहां पर इसका यह कहना नहीं है कि यहां पर हमें रोक देना चाहिए, डिजिटल की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। आप ऐसा तो है नहीं कि रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं तो यहां पर जाना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उसी प्रकार से उसको फाइट करने के लिए उसके जो कानून है, उससे रिलेटेड जो स्टेप्स लेने चाहिए वो भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली आज के जमाने में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, इसकी वजह से भी जो इंसिडेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या भारत सरकार ने कुछ कदम लिया है पिछले कुछ समय से? अगर आप देखोगे तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में, इन नेशनल साइबर पॉलिसी आई थी 2013 में। आगे चलकर पिछले कुछ समय से सरकार ने भी कुछ कदम लिए हैं, जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हो गया। कई सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन जो इफेक्टिव स्टेप लेना चाहिए ताकि और ज्यादा जागरूक कर सकें, क्योंकि आज के डेट में भारत के अंदर आपने देखा होगा कि भारत सरकार कोशिश कर रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी को लगातार बढ़ाया जाए, लेकिन उसी हिसाब से यहां पर जो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जो हमें स्टेप्स लेना चाहिए वो अभी भी काफी कम है। हमें उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो आई होप दोस्तों यहां पर ये जो वीडियो था रिगार्डिंग 2 करोड़ बिग बास्केट यूजर्स के जो डेटा लीक हुए हैं, इसमें आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए डाला है। यहां पर यह पूछ रहा है आपसे कि जब आप इंटरनेट पे कोई चीज कर रहे हो तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके ऊपर मॉनिटरिंग करती है, आपके ऊपर निगरानी रखती है और आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर बैकग्राउंड में चुरा लिया जाता है। आपको लगता है कि आप कोई काम कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में आपकी जो एक्टिविटीज के बारे में यहां पर ले लिया जाता है। ये कौन सा आंसर करेक्ट होगा? लेट मी नो। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इसके अलावा टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। इंस्टा पे मैं लगातार कई सारे MCQs डालता रहता हूं, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो, स्टोरीज में आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।